आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वीएमयू कोटा की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की बुक, और जिस बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के आधार, और इस बुक का कोड है PS01। और आज के इस वीडियो में इस बुक का अध्याय 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। इस वीडियो से पहले हमने 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया, जो कि वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 का पार्ट 4 और एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस अध्याय का हम पार्ट 4 देख लेते हैं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का वह दृष्टिकोण जिसमें राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक और तथ्यात्मक तरीके से और मानव के वास्तविक व्यवहार के आधार पर किया जाता है। और उत्तर व्यवहारवाद वह दृष्टिकोण जो व्यवहारवाद की सीमाओं को दूर करते हुए राजनीति विज्ञान में मूल्य, नैतिकता और सामाजिक समस्याओं के समाधान को महत्व देता है। कहने का मतलब है कि व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान का वह दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन है वो वैज्ञानिक और तथ्यात्मक तरीके से करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद है वह दृष्टिकोण है जो व्यवहारवाद की सीमाओं को दूर करते हुए राजनीति विज्ञान में मूल्य, नैतिकता और सामाजिक समस्याओं के समाधान को महत्व देता है। व्यवहारवाद मूल्य रहित अध्ययन माना जाता है, और जबकि उत्तर व्यवहारवाद है वो शोध में मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता है और इनके मूल्यों के बिना अध्ययन अधूरा है, ये उत्तर व्यवहारवाद मानता है। और उत्तर व्यवहारवाद के जनक हैं डेविड ईस्टन। आपको याद रखना, ये छोटे वाले प्रश्नों में आ सकता है। व्यवहारवाद ने राजनीति को वैज्ञानिक बनाया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने उसे और अधिक मानवीय और व्यवहारिक बनाया। व्यवहारवाद ने जो राजनीति को अधिक व्यवहारिक बनाया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने उससे और अधिक मानवीय और व्यवहारिक बनाया। अब इस अध्याय के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज का अपना पहला प्रश्न है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के मध्य कोई 2 अंतर बताइए, या 3 अंतर भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला अंतर है मूल्य दृष्टिकोण में अंतर। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्य और नैतिकता को महत्व देता है। मैंने पहले भी बताया था कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद है वो शोध में मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता है और मूल्य और नैतिकता को महत्व देता है। दूसरा अंतर है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में उद्देश्य संबंधी। तो व्यवहारवाद का उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन करना है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद का उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना भी है। अब दूसरा प्रश्न है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है चार्ल्स ई मेरियम की, और चार्ल्स ई मेरियम को राजनीति विज्ञान का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, और उन्होंने 1925 में इस पुस्तक की रचना की, और पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था है। यानी जो उत्तर व्यवहारवाद है मूल्य आधारित अध्ययन है। डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की और उन्मुख और राजनीति विज्ञान की नई दिशाओं की ओर मोड़ने के साथ ये अतीत मतलब व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ने में परिवर्तनशील है। उत्तर व्यवहारवाद वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया है। विकास है, न कि अनुसरण है। आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। अतः उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध मात्र एक प्रतिक्रिया न होकर एक रचनात्मक सुधार संबंधी आंदोलन, ये डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद 1950-60 के दशक में उभरा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो राजनीतिक संस्थाओं के बजाय मानव के वास्तविक राजनीति व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है। ये मूल्यों के बजाय यानी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है, मूल्यों के बजाय वैज्ञानिक पद्धतियों और जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकी, अवलोकन का उपयोग कर राजनीति को यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवाद की परिभाषा। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान से अभिप्राय है कि शोध व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह अनुभव प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने उसे और अधिक मानवीय और व्यवहारिक बनाया है। व्यवहारवाद है वो मूल्य रहित अध्ययन माना जाता है, जहाँ शोधकर्ता को केवल तथ्य और वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी लोग हैं वो शोध में मूल्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, और मूल्यों के बिना जो उत्तर व्यवहारवादी है वो अध्ययन को अधूरा मानते हैं।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद के उदय और विकास में सेल्स ई मेरियम के योगदान का उल्लेख किया। हमने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा था। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, तो ये साल्स ई मेरियम की। तो यही प्रश्न है यहाँ पे कि व्यवहारवाद के उदय और विकास में साल्स ई मेरियम के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला योगदान देख लेते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर। मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में इनकी रचना की थी। में राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग की पुरजोर इन्होंने वकालत की और इन्होंने तर्क भी दिया कि राजनीतिक विश्लेषण में सांख्यिकी और मापन का प्रयोग होना चाहिए। केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे संविधान कानून का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनौपचारिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। और दूसरा योगदान है शिकागो स्कूल की स्थापना और उसका नेतृत्व। मेरियम ने शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने शिकागो स्कूल के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी को व्यवहारवादी दृष्टिकोण की ओर प्रेरित किया और उनके शिष्यों में हेराल्ड लासवेल है, डेविड स्टन है और हर्बर्ट साइमन जैसे दिग्गज शामिल है, जिन्होंने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। और डेविड स्टन है, बाद में वो उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी बने। ऐसे प्रश्न पूछ लेते कि उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर है डेविड स्टन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये बड़ा वाला प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषता बताई, जो हम पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता है तकनीक से पहले सार। सार का मतलब विषय, तकनीक से पहले विषय। राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु पर अधिक महत्व देता है। दूसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन पर बल। ये दृष्टिकोण यानी उत्तर व्यवहारवाद समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर देता है, केवल अध्ययन तक सीमित नहीं रहता है। तीसरी विशेषता है समकालीन समस्याओं के निदान बल पर। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकालना इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथी विशेषता है डेविड स्टन की उत्तर व्यवहारवाद की मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य और नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और 5वीं है समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवियों को समाज का मार्गदर्शन चाहिए और समस्याओं के समाधान में सक्रिय भाग लेना चाहिए। कर्मनिष्ठ विज्ञान, ये केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्य पर भी जोर देता है, ज्ञान के साथ क्रिया। व्यवसायों का राजनीतिकरण, यानी समाज के विभिन्न पेशों और क्षेत्रों को राजनीति से जोड़कर व्यापक सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया था। ये था डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषता थी। ये थे आज के इस वीडियो में इस अध्याय 3 के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और इस अध्याय का पार्ट 7। फिर से दोबारा देख लेते हैं व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान का वह दृष्टिकोण जिसमें राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक और तथ्यात्मक तरीके से किया जाता है। और इसके विपरीत जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद की सीमाओं को दूर करते हुए राजनीति विज्ञान में मूल्य, नैतिकता और सामाजिक समस्याओं के समाधान को महत्व देता था। ये था आज का हमारा अध्याय थी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद।